नाज़रीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता हफ़्ते स्वीडन की हुकूमत ने वर्क परमिट के लिए तनख्वाह की नई शरह का ऐलान किया और 13,000 की बजाय उन्होंने 26,560 स्वीडिश क्रोन जो है वो माहाना तनख्वाह का ऐलान किया है, जिसकी बुनियाद पर स्वीडन का वर्क परमिट लेके यहाँ पे काम किया जा सकता है। अब इसमें बहुत से वो लोग जिनके पास इस वक्त वर्क परमिट है और उन्होंने बाद में एक्सटेंड करवाना है, तो वो ये बहुत सवाल कर रहे थे कि क्या हमें भी इस नई तनख्वाह के मुताबिक आइंदा वर्क परमिट लेना होगा, या हमारी जो पहले इस वक्त जो तनख्वाह है, क्या जब हम नया वर्क परमिट लेना होगा तो क्या इसी के मुताबिक हम ले सकेंगे या नहीं। तो इस हवाले से बहुत से सवालात आ रहे थे और इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो स्वीडन की माइग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड ने स्वीडिश रेडियो के साथ इंटरव्यू में किया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वर्क परमिट की जो नई तनख्वाह है 26,560, जो स्वीडन की एक अमूमी तनख्वाह का तकरीबन 80% है, इसका इत्तलाक जो है ये इस साल 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर 2023 से हो जाएगी। यानी इसके बाद जो भी वर्क परमिट स्वीडन में लेना चाहेगा उसकी कम से कम इतनी तनख्वाह जो है वो बिफ़ोर टैक्स होगी। एक बात की ये वजाहत ज़रूर कर दूं कि स्वीडन में जब भी तनख्वाह बताई जाती है ये बिफ़ोर टैक्स होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ म्यूनिसिपैलिटीज़ का टैक्स डिफरेंट है, तो इसलिए जो है ये बिफ़ोर टैक्स है। और इसके बाद बड़ा सवाल ये कि जिन लोगों के पास इस वक्त वर्क परमिट हैं उनका क्या बनेगा, क्या उन्हें भी नई तनख्वाह के मुताबिक आइंदा वर्क परमिट जब उन्होंने एक्सटेंड करवाना है लेना पड़ेगा, या उनको जो फ़ैसला पहले से हो चुका है उसके मुताबिक चलेंगे। तो इसका जवाब जो माइग्रेशन की मिनिस्टर उन्होंने दिया कि उन्हें भी 1 अक्टूबर के बाद नई तनख्वाह के मुताबिक जो है वर्क परमिट लेना होगा। यानी जब उन्होंने एक्सटेंड करवाना है तो एक्सटेंशन के वक्त उनकी तनख्वाह भी जो है वो 26,560 होगी। अब वहाँ पे रेडियो स्वीडन ने उनसे ये सवाल किया कि क्या उन लोगों को कुछ मोहलत दी जाएगी, को ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो कानून है, कानून में ग्रेस पीरियड का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम उनको कोई ग्रेस पीरियड नहीं दे सकते। 1 अक्टूबर के बाद खा नया वर्क परमिट हो या पुराना जिनके पास है और जिन्होंने उसमें एक्सटेंड करवाना है, उन सब को जो नई तनख्वाह के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो पिछली हुकूमत ने किया था, जब सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत थी, ये उनके दौर से तजवीज़ थी और इसके बाद नवंबर में जब पार्लियामेंट में पास किया है तो इसमें ये सारी चीज़ सामने आई है। इसलिए किसी भी ग्रेस पीरियड का या मोहलत का कोई इसमें सवाल पैदा नहीं होता, सबको इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब उसमें रेडियो स्वीडन ने उनसे ये कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टैक्स दिया है, अब उनकी तनख्वाह जो है वो 26,560 से कम है, तो उनका क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा जी कि हमें इल्म है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको मुश्किल का सामना पेश आ सकता है, ख़ुसूसन जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जो क्लीनिंग का काम करते हैं, या इस तरह के बस दूसरे शोबे जिनमें कम तनख्वाहें हैं। तो उन्होंने कहा जी कि उसका यही है कि वो लोग अपना वर्क परमिट ख़त्म होने से पहले कोशिश करें कि उनको इस तनख्वाह के मुताबिक जॉब मिल जाए, और वो तनख्वाह जो है वो जो इस वक्त ज़रूरी है कम से कम वर्क परमिट के लिए, उसके मुताबिक वो अपना जॉब हासिल करें, तो उनका वर्क परमिट जो है वो नया उनको मिल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। बसूरत दीगर उनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा। उन्होंने कहा जी कि हमारी ये ज़्यादा कोशिश है कि जो आला तालीम याफ्ता हुनरमंद लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो स्वीडन में आएँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असल टारगेट जो है वो हमारा यह है कि 32,000 स्वीडिश क्राउन जो है वो वर्क परमिट के लिए तनख्वाह होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई हुई है, वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो जनवरी अगले साल यानी 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पहली तो चीज़ ये है कि एक्सटेंशन के वक्त भी जिन लोगों ने एक्सटेंड करवाने वर्क परमिट, उनकी तनख्वाह 26,560 से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये यहाँ पे नहीं बात रुकेगी, जैसा कि स्वीडिश मिनिस्टर ने कहा है अगले साल जनवरी में जब रिपोर्ट आएगी तो ये डेफिनेटली वर्क परमिट
कि जो कम से कम तनख्वाह है ये 26,500 से भी बढ़ाएंगे और ये हो सकता है 32,000 तक ले जाएं। इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 2 स्टेप्स में बढ़ाएंगे, तो पहले स्टेप में ये भी 26,000 तक आए हैं और इसके बाद ये आगे लेके चलेंगे। बहरहाल ये बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वर्क परमिट की जब नई तनख्वाह आई है तो ज़्यादा लोगों को वो फ़िक्र है जो इस वक्त जिनके पास वर्क परमिट है, जिनको 1-1, 2-2 साल हो गए हैं, उनके लिए वाकई ही बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसमें हुकूमत को चाहिए तो ये था कि उनको ग्रेस पीरियड दे देते, या उनको कहते जी कि जिनके पहले फ़ैसले हो चुके हैं उनको हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। ये सूरत हाल है और इस हवाले से मज़ीद आइंदा आने वालों दिनों में जब भी कोई अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल से उससे आप आगाह रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।